वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अय्युकुम मिस्ली सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के जिनके ज़िक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की खूबसूरत महफिल है। काफ़ी देर से हुज़ूर की बारगाह में हदाए अकीदत यहाँ पेश किए जा रहे हैं। अल्लाह करीम हम सब का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को हमारी आखिरत के लिए वसीला नजात बना डाले। काफ़ी हज़रात ने हाज़री पेश कर दी, अभी अहमद साहब ने भी, और यकीनन अभी हाज़रियाँ बाकी भी हैं। वक्त के एतबार से इख्तसार से मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आपके आगे करना है। काफ़ी दूर आया हूँ, आप अहबाब, मुझे पता है रात काफ़ी गुजर चुकी है, आप ज़्यादा थक तो नहीं चुके? एक बार हाथ उठा के बताओ कौन कौन अपने आका का जिक्र सुनने बैठा है। मैं आपके ज़ौक़ के साथ बोलूँगा, जितनी देर आपका ज़ौक़ हुआ उतनी देर बात करूँगा, वरना कब्रिस्तान में तकरीर करना मेरी आदत नहीं है। ज़रा मुझे पता चले जिंदा नबी के जिंदा ग़ुलाम अपने आका का जिक्र सुनने बैठे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान मैंने आपके आगे बयान करनी है। मैं बिला तमहीद फ़ौरन मौजू पे आता हूँ, क्योंकि मेरा वापसी का सफ़र भी लंबा है। दिन को भी मैंने सुबह एक मकाम पे पहुँचना है, इस वजह से एक वक्त के एतबार से इख्तसार रखूँगा, लेकिन आपका ज़ौक़ ज़रा साथ दरकार होगा। ये चादरों से हाथ ज़रा बाहर निकाल लें। अब ये चादरों की गर्मी छोड़ो, ईमान की गर्मी, ईमान को गरमाना है ज़रा इश्क़ मुस्तफ़ा के साथ। आज मेरा उन्वान ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा और कोई है ही नहीं। मेरा उन्वान यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहले 1,24,000 कमो बेश अंबिया आए, मेरे नबी का मकाम उन सब से बुलंद है। बल्कि खुदा की सारी खुदाई में किसी का सर मेरे मुस्तफ़ा के कदमों के बराबर नहीं है। मेरा उन्वान यह है कि आज तक ना रसूलुल्लाह जैसा कोई आया और ना क़यामत तक कोई आ सकता है। मेरे मुस्तफ़ा के मकाम जैसा किसी का मकाम नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा की शान जैसी किसी की शान नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा के दरबार जैसा किसी का दरबार नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा के घराने जैसा किसी का घराना नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा की औलाद जैसी किसी की औलाद नहीं है। लोगों को बड़ी अहमद साहब मेरे से इस बात पे तकलीफ है, लेकिन बक बक करने वाले भाग गए। मैं आज भी इस पे कायम हूँ, मेरे मुस्तफ़ा की औलाद जैसी किसी की औलाद नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलाम जैसे किसी के ग़ुलाम नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा के जमाल जैसा किसी का जमाल नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा के इख्तियार जैसा किसी का इख्तियार नहीं है, और मेरे मुस्तफ़ा के दरबार जैसा किसी का दरबार नहीं है। खुदा की कसम, सारी खुदाई को देखने के बाद तुम्हें यह कहना पड़ेगा फातिमा के बाबा जैसा ना कोई आया और ना क़यामत तक आ सकता। हुजूर जैसा और कोई है ही नहीं। चलो मैं आसान कर देता हूँ। आज मेरा उन्वान ये है कि जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। क्या उन्वान है? जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। हाथ उठा के बताओ किस किस का ईमान है कि जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। मेरी तकरीरों में आपको शेरों का सहारा नहीं मिलेगा। शेर ज़ौक़ के लिए ज़रूर पढ़ता हूँ, लेकिन शेरों पे मबनी तकरीर नहीं होती। मेरी तकरीर कुरान और हदीस पे मबनी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू में साबित करता हूँ कि सुन्नियों ने अकीदा किसी बाजार से नहीं खरीदा, सुन्नियों ने इश्क के नाम पे कोई धंधे नहीं किए, सुन्नियों ने इश्क के नाम पे कोई नए बाजार
कारगरम नहीं किए। सुन्नियों का एक एक अकीदा कुरान और हदीस से आया है, सुन्नियों का एक एक अकीदा कुरान और हदीस से आया है। तो मैं सिर्फ शेर ज़ौक़ के लिए पढ़ूंगा, लेकिन मेरी एक एक बात अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से मुताबिक है। इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू में थोड़ी देर में कुरान से साबित करके उठूंगा कि मेरे मुस्तफ़ा जैसा और कोई है। अहमद रजा साहब, जब आप पढ़ते हैं, जब मैं पढ़ता हूँ, जब हम मजालिस में जाते हैं, माशाअल्लाह किबला शाह साहब तशरीफ फरमा है, अल्लाह इनकी इज्जतों में मजीद इजाफा फरमाए। अहमद साहब, जब मैं और आप जाके मजालिस में पढ़ते हैं ना, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। जरा एक बार कहो ना, जैसे मेरे सरकार ऐसे नहीं, जैसे मेरे सरकार। आपको उर्दू समझ आ रही है? अगर नहीं आ रही तो मैं पंजाबी नहीं बोलता, उर्दू में ही सुनो। फिर भी जिसका अकीदा है एक बार जरा मेरे साथ उठा के हाथ पढ़े। और अगर किसी का अकीदा नहीं है ना तो उसको बुरा भला ना कहना, उसको बुरा भला ना कहना। हम हैं ना बैठे यहाँ पर, इंशाअल्लाह तकरीर के इख्तिताम पे ऐसे साबित करके उठूंगा कि उसको भी कहना पड़ेगा, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं। अल्लाह की कसम अहमद साहब, यूं तो यूसुफ भी है, मूसा भी है, ईसा भी है, लेकिन जैसे मेरे सरकार है ऐसा। अच्छा, जब हम कहते हैं ना जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, मैंने कहा एक जगह जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। एक भाई साहब मेरे पास आ गए, कहा ये तुमने क्या कह दिया? मैंने कहा सुना नहीं मैंने क्या कहा? कहा हाँ हाँ सुना है। कहा क्या कहा? मैंने कहा जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। कहा तौबा तौबा, ये क्या कह दिया? मैंने कहा क्या कह रहे हो? कहा ये तो कुरान के खिलाफ बात कर दी तुमने, ये तो कुरान के मिजाज के मुताबिक नहीं है। मैंने कहा आप कहां से कह रहे हैं? कहा कुरान नहीं पढ़ा। मैंने कहा कई बार पढ़ा है, इसीलिए तो कहते हैं जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। ये कुरान पढ़ पढ़ के ही तो ये कह रहे हैं कि मुस्तफा जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। कहा नहीं नहीं ये कुरान के खिलाफ है। मैंने कहा चलो बयान करो, तुम कैसे कह रहे हो, इसका सबूत दो। कहा कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ मेरे हबीब कह दे कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। मैंने कहा इस आयत से तुम क्या समझे हो? कहा हम इस आयत से समझे कि रसूलुल्लाह तो हमारी तरह के हैं, रसूल हम जैसे, हम रसूल जैसे। रसूल का काम तो सिर्फ पैगाम पहुंचाना था, ये आयत साबित कर रही है। मैंने कहा आओ आज हमारी महफिल में बैठो, तुम्हें इसी आयत से साबित करके बताएंगे ना मुस्तफा जैसा कोई हुआ और ना मुस्तफा जैसा कोई हो सकता। आयत से बताएंगे। कहा वो कैसे? मैंने कहा पहले इसकी तफसीर में कोई इल्मी बात सुन लो, बाकी लॉजिकल बाद में बात करेंगे। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं कि अल्लाह ने ये जो फरमाया ना, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ मेरे हबीब अलैहि सलाम फरमा दें कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। जरा गौर से सुनो, सुनियो, अल्लाह का शुक्र करो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा अकीदा पक्का अकीदा है। हमारा एक एक अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से साबित है। ये अकीदा सुना करो और दिल में बसा याद किया करो। ऐसे अकीदे अपने याद करो कि कोई तुम्हारे पास आके ना पूछे कि मिलाद क्यों मनाते हो, बल्कि जो नहीं मनाते उसको जाकर तुम आयात सुना के बोलो, अरे रसूलुल्लाह का मिलाद आया और तूने घर में सफे मातम बिछा रखी है। अपने अकीदे पे याद किया करो। हजरत शाह अब्दुल हक कहते हैं कि अल्लाह ने ये जो फरमाया ना, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ मेरे हबीब अलैहि सलाम फरमा दें कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। हजरत शाह अब्दुल हक कहते हैं कि ये आयत मुतशाबिहात में से है, ये आयत मुतशाबिहात में से है। कुरान में तीन किस्म के अहकाम मौजूद हैं, तीन अंदाज में कलाम हुआ है। एक अंदाज है हरूफ मुक़त्तआत का अंदाज, जिसका ना माना ज़ाहिर है ना मफ़हूम ज़ाहिर है, वो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। फिर एक अंदाज है आयत मुतशाबिहात का अंदाज, जिनका माना तो जाहिर है मफहूम जाहिर नहीं है। मैं ये समझाता हूँ जैसा ये आयत है। फिर तीसरा अंदाज वो है जिसका माना भी जाहिर है और मफहूम भी जाहिर है, जिससे शरीयत के अहकाम बनते हैं। ये जो अल्लाह ने फरमाया ना, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये आयत मुतशाबिहात में से है। इसका माना तो जाहिर है, मफहूम जाहिर नहीं है। मिसाल के तौर पे हजरत शाह अब्दुल हक ने कहा, जैसे अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, उनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। अब अल्लाह ने तो
तो फरमा दिया कि यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, उनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। लेकिन शाह अब्दुल हक कहते हैं आयात मुतशाबिहात में से है। अल्लाह ने फरमाया कि हाथ है, लेकिन वो हाथ कैसा है ये हम नहीं जानते। अब जिस तरह हमारी 5 उंगलियां, हमारे हाथों पे नाखून, हमारे हाथों पे लकीरें, वो हाथ ऐसा नहीं है। वो हाथ कैसा है ये वही जानता है। हाथ है, लेकिन तू इस पे खुश नहीं होगा कि अल्लाह का भी हाथ है और हमारा भी हाथ है, तो ये नुक्ता इश्तराक हो गया, हमारा और उसका हाथ एक जैसा है। तू इस पे खुश ना हो कि अल्लाह का भी हाथ है और तेरा भी हाथ है, उसका हाथ है, लेकिन ये आयत मुतशाबिहात में से है। वो हाथ कैसा है वो वही जानता है। इसी तरह अगर हुजूर ने खुद को भी बशर कहा और तू भी बशर है, तो तू इस पे खुश ना हो कि तू एक जैसे हैं। वो बशर हैं, लेकिन उनकी बशरियत कैसी है ये वही जानते हैं। तू उन जैसा तो दूर की बात है, उनके पांवों की खाक जैसा भी नहीं हो सकता। इसको और आसान करते हैं, इसको और आसान करते हैं। मैंने कहा तुम अपने आप को रसूल जैसा कहते हो। कहा रसूल हमारी तरह है। मैंने कहा वो कैसे? कहा रसूल भी बशर, हम भी बशर। मैंने कहा अच्छा ये तो बताओ, अल्लाह ने कुरान में चांद को क्या कहा है? कहा अल्लाह करीम ने चांद को कुरान में नूर कहा है। अल्लाह ने चांद को क्या कहा कुरान में? नूर कहा। और मैंने कहा अपना तारुफ फरमाते हुए अल्लाह ने क्या फरमाया? कहा अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। आप सुन रहे हो ना? अल्लाह ने चांद को भी नूर कहा और खुद को भी फरमाया अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। चांद को भी नूर कहा, खुद को भी नूर कहा। मैंने कहा मौलवी साहब जरा बताओ, चांद को भी अल्लाह नूर कह रहा है, खुद को भी अल्लाह नूर फरमा रहा है, तो क्या ये नूर एक जैसे हैं? कहा तौबा तौबा, एक जैसे कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा अल्लाह ने तो नहीं कहा कि चांद का नूर और है और मेरा नूर और है। चांद के लिए भी लफ्ज़ नूर कहा और अपने लिए भी फरमाया अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। वहां भी लफ्ज़ नूर आया, यहां भी लफ्ज़ नूर आया। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि चांद का नूर और तरह का है और मेरा नूर और तरह का है, तो फिर एक जैसे क्यों नहीं? मौलवी साहब ने कहा भाई अकल भी कोई चूज होती है। वो खालिक का नूर है, ये मखलूक का नूर है। वो अल्लाह का नूर है, ये चांद का नूर है। वो देने वाले का नूर है, ये लेने वाले का नूर है। ये एक जैसे कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा हम भी ये कहते हैं अक्ल भी कोई चीज होती है। वो नबियों का इमाम है, तू रायविंड में किसी मस्जिद का मुक्तदी है। वो रसूलों का सुल्तान है, तू एक आम मुल्ला है। वो बुलंदियों की इंतहा है, तू पस्तियों की इंतहा है। वो रहमतल लिल आलमीन है, तू एक फकत गुनाहगार शख्स है। वो मासूम है, तू गुनाहगार है। वो रब के हबीब है, तू आबिल साल है। तुझे तेरा बाप नहीं जानता, उनका हुक्म अर्श व फर्श पे चलता है। और यही तो हम कह रहे हैं, वो बशर है लेकिन तुझ जैसे नहीं। खुदा की कसम सारी खुदाई में किसी का सर मेरे मुस्तफा के तलवों जैसा नहीं हो सकता। यही तो वजह है, यही तो वजह है कि हम कहते हैं जैसे मेरे सरकार। अहमद साहब जरा आप मेरा साथ देना। जैसे मेरे सरकार है ऐसा। मेरा ख्याल है मैं इन्होंने कहा पैसे तो अड़े तो सुकंदा पढ़ो, हाथ उठा के पढ़ो। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई। यार हाथ उठा के बोलो। किसी के पास दौलत आ जाए तो वह दौलत में नाज करता है, किसी के पास शोहरत आ जाए तो वह शोहरत में नाज करता है, किसी के पास इक़्तिदार आ जाए तो वह इक़्तिदार में नाज करता है। और हम ये नाज क्यों ना करें? जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार बड़ी खूबसूरत बात की है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जलालैन में भी मौजूद है और हाफिज इब्ने कसीर ने भी कहा। और हाफिज इब्ने कसीर हमारे इमाम नहीं हैं। हाफिज इब्ने कसीर ये अल्लामा इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं और अल्लामा इब्ने तैमिया गैर मुक़ल्लिदों के इमाम हैं। और हाफिज इब्ने कसीर भी हमारे इमाम नहीं, गैर मुक़ल्लिदों के इमाम हैं। जादू वो जो सर चढ़ के बोले। हाँ, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ जादू वो जो सर चढ़ के बोले। हाफिज इब्ने कसीर कह रहे हैं। हाफिज इब्ने कसीर मैंने बताया हमारे नहीं, गैर मुक़ल्लिदों के इमाम। हाफिज इब्ने
इब्न कसीर कह रहे हैं बड़ी खूबसूरत बात की, कहा ये जो हुजूर ने फरमाया ना इस आयत की तफसीर में, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, बल्कि हाफिज इब्न कसीर के अल्फाज आपको बता देता हूँ। हाफिज इब्न कसीर ने कहा कुल मुराद या अय्युहर रसूल लिहाउलाइल मुशरिकीन इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अल्लाह अकबर। हाफिज इब्न कसीर ने कहा अल्लाह ने रसूलुल्लाह ने जो फरमाया ना कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ, ये हुजूर ने मुशरिकों से फरमाया। कुल अल्लाह ने फरमाया ए मेरे हबीब अलैहि सलाम लिहाउलाइल मुशरिकीन, इन मुशरिकीन को बता दें इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। समझ आई? हाफिज इब्न कसीर ने कहा ये रसूलुल्लाह ने जो कहा ना कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ, ये मुशरिकों से कहा। इसकी वजह यह है कि जब मुशरिक देखते थे, पहले ही वो मुशरिक जो थे, कोई आग को पूछता था, कोई बंदर को पूछता था, कोई बैल को पूछता था, कोई बुत को पूछता था, कोई सूरज को पूछता था, कोई आग को पूछता था। जब उन्होंने आंखों से देखा भाई ये कौन आ गया, हाथ उठाए तो चांद तोड़ देता है, आवाज मारे तो मुर्दा जिंदा हो जाता है, इशारा करे तो सूरज मुड़ आता है, कहीं वो ये ना समझे कि ये खुद ही खुदा है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया हबीब इनको बोल दो तुम्हारी तरह का बशर। समझ आई? लिहाउलाइल मुशरिकीन ये अल्फाज हैं इब्न कसीर के और जलालैन में भी मौजूद हैं। कुल या अय्युहर रसूल लिहाउलाइल मुशरिकीन इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। पता चला कि ये तो हाफिज इब्न कसीर ने भी कहा कि जो हुजूर ने ये फरमाया ना अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ, ये हुजूर ने किन से कहा? मुशरिकों से कहा कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। अब अजीब बात है, हाफिज साहब मुशरिकों से हुजूर हम कलाम हुए तो कहा तुम्हारी तरह का बशर हूँ, और सहाबा से हम कलाम हुए तो बुखारी में मौजूद है कहा अय्युकुम मिस्ली, तुम में से मेरी मिसल कौन है? मुशरिकों से कहा कि तुम्हारी तरह हो। हजरत उमर फारूक से कहा अय्युकुम मिस्ली, तुम में से मेरी मिसल कौन है? मुशरिकों से कहा तुम्हारी मिसल हो। और मुस्लिम में मौजूद है सहाबा से कहा इन्नी लस्तु मिस्लकुम, मुशरिकों से कहा कि तुम्हारी तरह हो, सहाबा से कहा ना मैं तुम्हारी तरह हूँ ना तुम मेरी तरह हो। और चीचा वतनी वालों बहुत अरसा गुजर गया, जब मैं पढ़ रहा था ना दौरे तालिब इल्मी में था, मैंने एक तरफ ये पढ़ा फिर ये पढ़ा कि अय्युकुम मिस्ली, मुझे समझ नहीं आई कि रसूलुल्लाह ने मुशरिकों को देखा तो कहा तुम्हारी तरह हो, सहाबा को देखा तो कहा ना मैं तुम्हारी तरह हो ना तुम मेरी तरह हो। हाफिज साहब बहुत अरसा में सोचता रहा, मुझे समझ नहीं आई। एक दिन मैं घर से बाहर निकला, मुझे एक बंदा मिला, दाढ़ी भी बहुत बड़ी थी, जुल्फे भी बहुत बड़ी थी, माथे पे मेहराब भी था, शलवार भी बहुत अच्छी तरह बांध रखी थी। मुझे कहा कि रसूल तो हम जैसे हैं। मैंने कहा ये क्या कह रहे हो? कहा रसूल हम जैसे हैं। मैंने कहा ये ना कहो। फिर उसने कहा रसूल हम जैसे हैं। मैंने कहा मुझे तो अब समझ लगी कि तुम क्यों कहते हो रसूल हम जैसे हैं। मैंने कहा रसूल ने काफिरों को देखा और कहा मैं तुम्हारी तरह हूँ, मोमिनों को देखा कहा मुझ जैसा कोई नहीं है। यही वजह है कि अबू जहल की औलाद आज तक कह रही है नबी हमारी तरह है, और अबू बकर सिद्दीक के गुलाम आज भी कह रहे हैं जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। ना समझ, अगर मैं हमजा खान को मुखातब करूं और कहूं हमजा खान मैं फैसलाबाद से आ रहा हूं, और अहमद रजा साहब मुझसे पूछेंगे तुम कहां से आ रहे हो, तो मैं कहूं कि मैं रावलपिंडी से आ रहा हूं, तो जाहिर है इन्होंने यही कहना है कि फैसलाबाद से आया है, इन्होंने यही कहना है कि रावलपिंडी से आया है। हुजूर ने मुशरिकों को कहा तुम्हारी तरह हूं, मोमिनों को कहा बेमिसलो बेमिसाल हूं। यही वजह है अबू जहल के पुत्र आज भी ये कह रहे हैं नबी तो मेरी तरह है, और सिद्दीक अकबर के गुलाम आज भी कह रहे हैं जैसे मेरे सरकार है मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। अहमद साहब साथ होते हैं तो तकरीर का मजा अच्छा आता है। मेरा बड़ा इनके साथ पुराना ताल्लुक है, बड़ी मोहब्बत वाले नात खान हैं। इंग्लैंड के तकरीबन हर शहर में, पाकिस्तान के हर शहर में, बहरीन में भी, कई ममालिक में साथ बड़े बड़े इज्तिमात में। हमने अमेरिका साथ जाना था, अमेरिका को पता चला तो कोरोना से लॉकडाउन कर दिया। ये खुलेगा तो वहां भी जाएंगे, इस दफा बताएंगे नहीं फिर लॉकडाउन ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। आगे चलना है या यहाँ बस कर दे? किस किस का लुत्फ आ रहा है, किस किस का अकीदा बयान हो रहा है?
बात की बाद मुफस्सिरीन ने कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इसमें बड़ी खूबसूरत बात की। कहा जब कुरान नाजिल हुआ ना, बाद लोगों ने कहा हम नहीं मानते इसको। कहा क्यों नहीं मानते? कहा ये तो बशर का कलाम है, इसमें तो मन घड़त बातें हैं, इसमें तो किस्से कहानियां हैं। बेटा या आप चुप कर जाएं या बाहर चले जाएं, या ये बच्चे चुप करके बैठ जाएं या बाहर चले जाएं। जब कुरान नाजिल हुआ ना तो लोगों ने कहा कि हम नहीं मानते इसको। कहा क्यों नहीं मानते? कहा ये तो बशर का कलाम है, इसमें किस्से कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, मन घड़त बातें हैं, हम नहीं मानते इस कुरान को। अल्लाह ने फरमाया अच्छा, अल्लाह चाहता ना तो आसमान से फरिश्ते उतर के बोलते हैं ये खालिक का कलाम है। अल्लाह चाहता तो आसमान पे लिखा आ जाता कि ये खालिक का कलाम है। अल्लाह चाहता तो मक्के के पत्थरों से आवाजें आने लग पड़ती कि ये खालिक का कलाम है। अल्लाह चाहता तो काबे की दीवारें बोल उठती कि ये खालिक का कलाम है। अल्लाह ने ऐसा ना किया। अल्लाह ने फरमाया अच्छा ये मखलूक का कलाम है, ये बशर का कलाम है, तो ऐसा करो कोई बशर इसकी एक आयत जैसी आयत ला के दिखा दे। गौर से सुनना, झूम उठोगे। अल्लाह ने जब लोगों ने चैलेंज किया ना ये कुरान अल्लाह खालिक का कलाम नहीं है, किसी बंदे का कलाम है, अल्लाह ने फरमाया अच्छा बंदे का कलाम है तो ठीक है, कोई बंदा इसकी एक आयत जैसी आयत ला के दिखा दे। बड़े बंदों इकट्ठे हो ना, बड़े बड़े शायर हो, अहले जुबान हो, कोई बंदा इसकी एक आयत जैसी आयत ला के दिखा दे। हुजूर ने चैलेंज कर दिया। हुजूर ने कहा हुजूम के एतबार से जो कुरान की सबसे छोटी सूरत है सूरह कौसर को दीवार काबा पे लिख दिया जाए। सूरह कौसर को दीवार काबा पे लिख दिया गया और चैलेंज हुआ कि इस सूरत जो कुरान की सबसे छोटी सूरत है इसकी आयत जैसी आयत ला के दिखा दो अगर ये बशर का कलाम है। सारे शायर इकट्ठे हो गए। शायरों से अल्लाह बचाए, बड़े खतरनाक भी होते हैं। आप अहमद साहब जानते हैं एकदम पासा पलटते हैं और ऐसा पलटते हैं कि रुल के ही रह जाते हैं। शायरों से अल्लाह बात से बचाए। बड़े बड़े शायर इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े अदीब इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े स्कॉलर्स इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े अहले जुबान इकट्ठे हो गए कि कुरान की एक आयत के बराबर आयत ला के दिखा दे। सारे शायरों ने जोर लगा लिया, सारे अहले जुबान ने जोर लगा लिया, सारे अदीबों ने जोर लगा दिया। कोई कुरान की एक आयत जैसी आयत ना ला सका। उनके मुंह टूट गए। साबित हो गया कि ये कलाम खालिक का कलाम है, ये कलाम खालिक का कलाम है। इसी तरह जब मेरे नबी आए ना लोगों ने कहा हम नहीं मानते। अल्लाह ने कहा क्यों नहीं मानते? कहा ये तो हमारी तरह का बशर है, हमारे भी दो हाथ और इसके भी दो हाथ, हमारे भी दो पाँव और इसके भी दो पाँव, हमारी भी दो आंखें और इसकी भी दो आंखें, हम भी सोते हैं ये भी सोता है, हम भी खाते हैं ये भी खाता है, हम भी पीते हैं ये भी पीता है, हम भी पाँवों से चलते हैं ये भी पाँवों से चलता है, ये तो हम जैसा है। जब मुनाफिकों और काफिरों ने ये रट लगा ली ना नबी हम जैसा है, नबी हम जैसा है, नबी हम जैसा है। अब आओ आयत के अगले हिस्से पे। जब मुनाफिकों ने रट लगा ली ना नबी हम जैसा है, अल्लाह ने फरमाया अच्छा हबीब फिर कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। हबीब अच्छा ये ज्यादा बातें कर रहे हैं कि ये तुम्हारी तरह है, तो हबीब तुम भी कह दो कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ लेकिन यूहा इलैया मुझ में वही आती है, तुम पे कभी वही आई क्या? मैं हाथ उठाऊं तो चांद टूट जाता है, जरा चांद तोड़ के दिखाओ ना। मैं इशारा करूं तो सूरज मुड़ आता है, जरा सूरज मोड़ के दिखाओ ना। मेरी मुट्ठी मेरे सामने मुट्ठी में बंद पत्थर कलमा पड़ते हैं, जरा पत्थरों से बातें कराओ ना। मैं मुर्दे को आवाज मारूं तो मुर्दा जिंदा होता है, जरा मुर्दे को उठाओ ना। मैं अंधे की आंखों पे थूक लगाऊं तो वो देखने लग पड़ता है, जरा अंधे को दिखाओ ना। मैं गूंगे से बात करूं तो गूंगा जवाब देता है, जरा गूंगे से बातें कराओ ना। मैं कुछ टहनी को हाथ लगाऊं तो वो रोशन हो जाती है, जरा टहनी को चिराग बनाओ ना। मैं हाथ उठाऊं तो उंगली से पानी के चश्मे निकलते हैं, जरा उंगली से चश्मे निकालना। अगर ये कर सके फिर क्या मुझ जैसा है, और अगर ना कर सके तो मान ले जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार। सब मिलकर बोलो जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई जैसे। आपने भी सुना होगा
मैं भी सुनता रहता हूँ शाह साहब, बहुत जगहों से लोग कहते हैं वही नबी हमारी तरह है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 3 पढ़ो। सूरह अंबिया की आयत नंबर 3 में अल्लाह फरमाता है कि ये काफिर जब अपनी मजलिसों में बैठते हैं ना, काफिर जब अपनी मजलिसों में बैठते हैं तो सरगोशियां करते हैं, और सरगोशियां क्या कहते हैं? नबी हमारी तरह है, ये तो हमारी तरह है, ये तो हमारी तरह है। तो सूरह अंबिया में अल्लाह ने काफिरों का अकीदा बता दिया। समझ आ रही है? सूरह अंबिया में, लगता है आप सो रहे हो, समझ आ रही है नहीं आ रही? सूरह अंबिया में अल्लाह ने काफिरों का अकीदा बताया, और काफिरों का अकीदा क्या बताया? मैं किसी की तकफीर नहीं करता, मैं तकफीर मुस्लिम का कायल नहीं हूं, मैं तो कुरान की आयत पढ़ रहा हूं। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में काफिरों का अकीदा बताया, और अकीदा क्या बताया? नबी हम, काफिर क्या कहते हैं कि रसूल हमारी तरह है। अब चलो काफिरों का अकीदा तो कुरान ने बता दिया, काफिरों का अकीदा कुरान ने बता दिया कि काफिरों का यह अकीदा है कि नबी आम इंसानों की तरह है। अब या अल्लाह काफिरों का अकीदा तो तूने बता दिया, अब बताओ मुसलमानों का अकीदा क्या है? सूरह बकरा की आयत नंबर 137 में अल्लाह ने बता दिया। अल्लाह ने फरमाया मुसलमानों का अकीदा वो है जो मेरे नबी के सहाबा का अकीदा। हिदायत याफ्ता कोई तब होगा जब रसूल पे वो अकीदा रखेगा जो सहाबा का अकीदा है। खाली नारों की हद तक सहाबा को गुलाम नहीं होगा, जिसके अकीदे सहाबा के अकीदे के मुताबिक हो। अच्छा, अब अल्लाह ने काफिरों का अकीदा बताया कि काफिरों का अकीदा है नबी हमारी तरह, और मुसलमानों का अकीदा बताया, मुसलमानों का अकीदा वह है जो सहाबा का अकीदा है। मैंने तलाश किया, मैंने कहा मुसलमानों सहाबा का अकीदा क्या है? मुझे मिला, जब लोगों ने रट लगा ली ना नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है, रसूलुल्लाह ने हजरत हस्सान को मिंबर पे बिठाया और फरमाया उहजुल मुशरिकीन या हस्सान, ए हस्सान मेरे गुस्ताखों को जवाब दे, ए हस्सान मेरे गुस्ताखों को जवाब दे। हजरत हस्सान रसूल के मिंबर पे आते हैं। हजरत हस्सान ने ऐसे ही नात नहीं पढ़ी, ऐसे भी बहुत सी पढ़ी होगी, लेकिन हजरत हस्सान ने रसूलुल्लाह के गुस्ताखों को जवाब देते हुए नात पढ़ी। पहले और बहुत से अशार कहे, फिर काफिरों की यह बात आ गई कि काफिर कहते हैं रसूल हमारी तरह है। हजरत हस्सान ने कहा अहसन मिन कलम तरकत्तु ऐनुल। अच्छा, बात लोग इसको यूं पढ़ते हैं, मैं कहता जतल इस तरह पढ़िया करो, लेकिन अंदाज ये नहीं है। मिंबर पे बैठ के अंदाज ये था वो अहसन मिन कलम तरकत्तु ऐनुल। ओए ये तुम्हारी तरह है, इन जैसा हसीन तो किसी आंख ने देखा ही नहीं है। वो अजमल मिल कलम तली दिन निसाऊ, और इन जैसा हसीन तो किसी माँ ने चला ही नहीं है। काफिरों ने कहा नबी हमारी तरह है। हस्सान बोले खुलिद का मुबर्रअम बिल्कुल ऐबिल, और तेरे में 100 ऐब है, अल्लाह ने इनको हर ऐब से पाक तख्लीक किया है। अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, और मुझे तो यह लगता है खुदा ने इनको इनकी मर्जी से बनाया। काफिरों ने कहा नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है, रसूल हमारी तरह है। हजरत अली तक बात पहुंच गई, ज़ौज बतूल तक बात पहुंच गई, शेर खुदा तक बात पहुंच गई, मुश्किल कुशा तक बात पहुंच गई, बाबुल मदीनतुल इल्म तक बात पहुंच गई। अली उठे, अली ने कहा तुम कहते हो रसूल तुम्हारी तरह है, लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अगर कोई मुझसे पूछे, अगर कोई अली से पूछे, तो अली का तो ये अकीदा है आप जैसा हंसी आज तक किसी ने देखा नहीं है, और आप जैसा कयामत तक कोई देख भी नहीं सकता। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार। हाथ उठाकर बोलो जैसे मेरे सरकार। अकीदा है, और सुनिए अपने अकीदे पे पक्के रहा करो, अपने अकीदे पे मजबूत रहना, मुतमईन रहना। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजबूत अकीदा है हमारा, बड़ा मजबूत अकीदा है। ये हाफिज साहब को मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, नात खानों की मैंने बात की ना, आजकल हर जना खाना उठता है ना, चेहरे पे कुछ होगा, नमाज तो शायद सुन लो तो आती भी नहीं हो, नमाज जनाजा तो शायद अपने बाप का भी पढ़ा हो तो खामोश खड़ा होकर पढ़ा हो। हाँ, कोई अमल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, और जब महफिल में आएंगे तो बोलेंगे भाई हम नात खान हैं, हमें इज्जत दो। भाई क्यों इज्जत दें तुम्हें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नात खान को मिंबर पे बिठा के इज्जत दी है, हम बिल्कुल मानते हैं।
अहमद साहब हम बिल्कुल मानते हैं कि हुजूर ने नात खान को मिंबर पे बिठा के इज्जत दी है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है। हुजूर ने नात खान हजरत हसन को मिंबर पे बिठा के उम्मत को दिखा दिया नात खान काबिल तज़ीम वो होगा जो ऐसा हो, काबिल ताज़ीम नात खान वो होगा जो ऐसा होगा। नात खान ऐसा होता है, नात खान के चेहरे पे सुन्नत मुस्तफ़ा होती है। नात खान हाफिज़ कुरान भी हो सकता है, नबी हो तो चलो कम से कम कुरान पढ़ना तो जानता हो। नात खान वो होता है जो नवाजी होता है, नात खान वो होता है जो अमल वाला होता है। बेअमला नात खान काबिल ताज़ीम नहीं है। इनसे मैं इसलिए मोहब्बत करता हूँ, हाफिज भी हैं, बाशरा भी हैं, हर एतबार से हैं और अदब व एहतराम से नात का एहतराम मलहूज रख कर नात पढ़ते हैं। ऐसे नात खानों को सुना करो, तुम्हारी भी आ जाएगी इंशाअल्लाह। अभी उम्र कम है, इनकी भी आ जाएगी। ये ना कहना कि साथ जिसको लेकर आए उसकी दाढ़ी नहीं, आ जाएगी, अभी उम्र कम है इनकी। अच्छा, मैं बात को इख्तिताम पे लेकर जाता हूँ। उन्वान क्या है? जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। हज़रत इमाम फखरुद्दीन राजी ने बड़ी खूबसूरत बात की है, बड़ी खूबसूरत बात की है इसी आयत की तफसील में। इमाम फखरुद्दीन राजी साहिब तफसीर कबीर, इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि अगर कोई बादशाह, इस आयत की तफसीर करते हुए इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि अगर कोई बादशाह दरबार में आए या बाजार में चला जाए और कहे कि मैं फकीर हूं, कोई मानेगा? लोग बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेगा? कहेंगे बादशाह आजिज़ी कर रहा है, ये बादशाह की आजिज़ी है। अगर कोई आलिम कहे कि मैं जाहिल हूँ, बाज़ हज़रात तो बोलते हैं तो पता चल जाता है, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कोई आलिम कहे कि मैं जाहिल हूँ तो कोई मानेगा? कभी भी नहीं मानेगा। लोग बोलेंगे नहीं, आप तो आलिम हो, आपसे इतने हम शरीयत के मसाइल सुनते हैं, आप कैसे जाहिल हो? लोग बोलेंगे अल्लामा साहब आजिज़ी कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखना, बड़े गौर से सुनो, मेरे गुफ्तगू के आखिरी लम्हात हैं और आपकी तवज्जो भरपूर दरकार है। अगर कोई छोटा अपने आप को छोटा कहे ना, अगर बड़ा अपने आप को छोटा कहे तो वो उसकी आजिज़ी गिनी जाएगी, लेकिन अगर उससे बड़ा उसको छोटा कह दे तो वो वाक़िअतन छोटा हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई आलिम दर्स निज़ामी करके निकले और वो कहे ना कि मैं जाहिल हूं, तो कोई नहीं, लोग बोलेंगे कि ये की हो गया, लोग बोलेंगे कि ये आजिज़ी कर रहा है, ये आजिज़ी कर रहा है। लेकिन अगर उसका उस्ताद कह देना कि ये जाहिल है तो ये उसके लिए सनद बन जाएगा। समझ आ गई? छोटा अपने आप को खुद छोटा कहे तो वो जाहिल, वो उसकी आजिज़ी होगी। लेकिन अगर बड़ा अपने छोटे को नादान और छोटा कह दे तो वो वाक़िअतन छोटा हो। समझ आई? अगर कोई स्टूडेंट अपने आप को जाहिल कहे तो हम बोलेंगे नहीं, ये जाहिल नहीं, आजिज़ी कर रहा है। लेकिन अगर उस्ताद कहते कि मेरा ये शागिर्द जो है ये जाहिल है तो उसके लिए सनद होगी कि वाक़िअतन ये जाहिल है। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं अल्लाह ने खुद क्यों नहीं कहा हबीब अंत बशर मिस्लुन नास? अल्लाह ने खुद क्यों नहीं कहा कि हबीब तुम लोगों की तरह के बशर हो? नहीं समझे? अगर अल्लाह कह देता ना हबीब तुम आम लोगों की तरह के बशर हो तो फिर ये सनद बन जाती, फिर ये सनद हो जाती, फिर मानना यहीं पर तो मिस्लुकुम मानना है। कैसे मानना है मैं आखिर में बताता हूँ। फिर ये सनद बन जाती। अल्लाह ने खुद कहा तो कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, खुद कहा तो कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यहाँ कुल नहीं कहा, खुद कहा तो कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, खुद कहा तो कहा या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, खुद कहा तो कहा लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। खुद कहा तो कहा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व बश्शिरन व नज़ीरा, खुद कहा तो कहा इन्ना आतैनाकल कौसर। कहा हबीब यहाँ बशरियत के साथ मिस्लियत की बात है, ये मैं नहीं करता। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये मैं नहीं कहूँगा हबीब, ये तू कह दे। और एक बार छोड़ के 1000 बार कहेगा कोई नहीं मानेगा। लोग कहेंगे फातिमा का बाबा आजिज़ी कर रहा है, वरना जो चांद तोड़ दे वो हम जैसा कैसे हो सकता है? वरना जो चांद तोड़ दे। मैंने कहा ये मेरे रसूल की आजिज़ी है। जो रसूलुल्लाह ने कहा ना मैं तुम्हारी तरह हूँ, मैंने कहा ये रसूलुल्लाह की आजिज़ी है। लोगों ने कहा कि ये तुमने क्या कह दिया? कुरान में जब आ गया कि रसूलुल्लाह ने कहा मैं आम बशर हूं तो फिर आम बशर है। मैंने कहा तो कुरान में यह भी आया है
कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कहते थे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि मैं जान पे जुल्म करने वाला हूँ। मैंने कहा मौलवी साहब हिम्मत है तो अब बोलो यूनुस अलैहिस्सलाम जान पे जुल्म करने वाले थे। कहा तौबा तौबा, ये बोला तो काफिर हो जाऊंगा। मैंने कहा ये कुरान में नहीं आया। कहा कुरान में आया है लेकिन ये यूनुस की आजिज़ी थी। तो मैंने कहा फिर मेरे नबी से तुम्हारा क्या झगड़ा है? जैसे वो उनकी आजिज़ी थी ये इनकी आजिज़ी है। हकीकत यह है कि मुस्तफा के पाँवों के बराबर भी कोई हो नहीं। हकीकत ये अच्छा ये भी याद रखना, आखिर में यह भी सुन लो, कभी यह ना कहना कि रसूलुल्लाह बशर नहीं है। यह कहना कुरान की नस का इनकार है। सुन्नियों का यह अकीदा नहीं है कि हुजूर बशर नहीं है, हुजूर बशर है। कभी भी यह ना कहना कि बशर नहीं है। बशरियत का इनकार नस का इनकार होगा। हुजूर बशर है लेकिन हम सिर्फ बशर है, हुजूर सिर्फ बशर नहीं है। हुजूर की असल नूर है, हुजूर लिबास से बशरियत में तशरीफ लाए। हुजूर ये जैसे हमारा लिबास है ना, ये जैसे हमारा लिबास है, हुजूर लिबास से बशरियत पहन के आए हैं। असल हुजूर की नूर है, असल हुजूर की नूर है। एक शेर याद आ गया, किसी ने खूब कहा अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबास बशर। हुजूर जैसा कोई नहीं, हुजूर जैसा, हाथ उठा के बोलो हुजूर जैसा। मौलाना रूम लिखते हैं ये तो अबू जहल था ना, बड़ा बेईमान था, ये अबू जहल था। ये जब रसूलुल्लाह को देखता कहता बुतखाने चलो, एक बार बुतखाने आ जाओ। हुजूर इनकार फरमा देते। हुजूर ने एक मरतबा, ये मौलाना रूम ने लिखा, हुजूर ने एक मरतबा अल्लाह से अर्ज की कि या अल्लाह ये जब आता है जब देखता है कहता है बुतखाने चलो बुतखाने चलो, क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया हबीब अब आए ना तो तुम चले जाओ। अबू जहल आ गया, कहा बुतखाने चलो बुतखाने चलो। हुजूर ने फरमाया चलो। उसने कहा ठहरो ठहरो फिर मैं ऐलान कर दूं। अबू जहल मक्का की गलियों में घूम रहा है, अबू जहल ऐलान कर रहा है आ जाओ तमाशा देखो मुसलमानों का नबी बुतखाने आ रहा है। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, कहा जाओ मेरे हबीब को बताओ ये ऐलान अबू जहल नहीं कर रहा, ये इससे मैं करवा रहा। अबू जहल शोर मचा रहे आज रसूलुल्लाह बुतखाने आ रहे हैं। लोग हैरान बुतखाने के दरवाजे पे आ गए। आज पता नहीं क्या होगा, रसूलुल्लाह बुतखाने जा रहे हैं। होना क्या था, अबू जहल आगे आगे जा रहा था, मेरा नबी पीछे तशरीफ ला रहे थे। हुआ क्या, अबू जहल बुतखाने गया, अबू जहल बुतों के आगे सजदे में गिर गया। मेरे नबी बुतखाने में दाखिल हुए, सारे बुत मेरे नबी के आगे सजदे में गिर गए और काफिर सर पकड़ के रह गए। साहबा कहते देखो देखो जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। हमारा यह अकीदा कुरान से आया है। आखिरी बार एक शेर मेरे साथ मिल के पढ़ो ना, एक बार मेरे साथ मिल के पढ़ो आखिर में। यह हमारा अकीदा कुरान से आया है, कुरान और हदीस से आया है कि कोई मिसाल मुस्तफा का, जिसका अकीदा है वो कहेगा कोई मिसाल मुस्तफा का कभी था न है न होगा, कभी था न है न होगा। चादरों से हाथ निकाल के कोई मिसाल मुस्तफा का। ये स्टेज वाले अभी अभी आसमान से आ रहे हैं, इनकी कार है आप कहो कोई मिसाल मुस्तफा का कभी था न है न होगा। और मैं हल्फ दे के कहता हूँ मुझे कसम है उसकी जिसके कब्जा और कुदरत में मेरी जान है। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ पूरा कुरान और हदीस पढ़ने के बाद यही नतीजा मिला है। किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा, कभी था न है न होगा। कोई मिसाल
मुस्तफा, दोनों हाथ उठा के बोलो, कोई मिसल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा। अच्छा बात सुन, कभी था। मैंने एक दफा ना, मैं अहमद साहब बड़ा हैरान होता था इस बात पे। शाह जी मुझे बड़ी हैरत इस बात पे होती थी कि कुरान में इतना वाज़े बयान मौजूद है कि हुजूर जैसा कोई नहीं। कुरान में इतना वाज़े बयान मौजूद है कि रसूलुल्लाह जैसा कोई है ही नहीं। हुजूर ने अपनी हदीस में इतना वाज़े बयान किया कि हुजूर जैसा कोई नहीं है। हुजूर ने जो कुछ करके दिखाया वाज़े पता चल रहा है हुजूर जैसा कोई नहीं। और किसी अन्य तो पूछ लो, वो भी दसेगा हुजूर जैसा कोई नहीं। ये तो पत्थरों ने भी कलमा पढ़ के बताया है हुजूर जैसा कोई नहीं। ये तो दरख्तों ने भी सजदे करके बताया है हुजूर जैसा कोई नहीं। और ये तो जिब्रील ने भी तलवे चूम के बताया है हुजूर जैसा कोई नहीं। और ये तो शबे मेराज अल्लाह ने नबियों का इमाम बना के बताया है हुजूर जैसा और कोई नहीं। अल्लाह ने लाबका का मेहमान बना के बताया है हुजूर जैसा कोई। समझ नहीं लगती थी, इतना वाज़े बयान है कि हुजूर जैसा कोई। फिर इन्होंने मरोड़ पहन दे, फिर कहते हैं कि नबी हमारी तरह नहीं, नबी तो हमारी तरह है। मैं कहा फिटे मुंह तेरा, नबी हमारी सुन हमारे। मैं परेशान होता था, ये क्या कह रहे हैं नबी हमारी तरह। मैं सोचता था यार ये फोन बंद करो, अच्छा थोड़ा मेरे नाल। अच्छा मैं परेशान होता था कि ये कैसी बात है भाई, इतना कुरान पढ़ने के बावजूद कह रहे हैं नबी हमारी तरह। मुझे मौलाना रूम ने अपनी किताब में समझा दिया। मैं एक दफा मौलाना रूम को पढ़ रहा था, फिर मुझे समझ लगी कि ये क्यों कहते हैं नबी हमारी तरह। एक वाकया है, मौलाना रूम ने कहा कि ये जो मजनू था ना, मजनू शाहजादा था। और याद रखना ये लैला मजनू ये किस्सा नहीं है, मजनू ताबी था। जिसने सहाबी को देखा हो वह ताबी था। ये हज पे भी गया हुआ है, इसने हज भी किया हुआ है। मजनू और लैला और मजनू ये ताबी था। ये मजनू और इस किस्सा कहानी नहीं है। ये मजनू जो था ना, मौलाना रूम लिखते हैं, ये शहजादा था और लैला एक आम औरत थी। मजनू जब पागल हो गया ना लैला के इश्क में, तो मौलाना रूम कहते हैं कि जो बादशाह था ना मजनू का बाप, उसने लैला को अपने दरबार में बुलाया। उसने लैला को देखा तो उसने कहा तू है लैला? मैं तो समझता था तू ऐसी हसीनो जमील होगी, तेरे से हसीन तो मेरे महल में लौंडियां हैं, तेरे से ज्यादा हसीन तो मेरे महल में लौंडियां हैं। तूने ऐसा क्या किया कि एक बादशाह एक शहजादे को अपने हुस्न का कैदी बना लिया? समझ आई? बादशाह ने बोला ओ लैला, तेरे से ज्यादा खूबसूरत तो मेरे महल में लौंडियां हैं, तेरे में ऐसा क्या है कि एक शहजादा तेरे हुस्न का कैदी बन गया? लैला का जवाब बड़ा जबरदस्त है। लाला ने कहा बादशाह तेरा कसूर नहीं है, अगर लैला का हुस्न देखना हो ना तो मजनू की आंख चाहिए। मैं आहिस्ता से बोलूंगा ताकि आपका ज़ौक सुन पाऊं। मौलाना रूम ने कहा तुम जो नबी को अपने जैसा कहते हो ना, तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम्हारे पास अबू बकर वाली आंख नहीं है, तुम्हारे पास उमर वाली आंख नहीं है, तुम्हारे पास उस्मान वाली आंख नहीं है, तुम्हारे पास अली वाली आंख नहीं है। अगर अबू जहल की आंख से देखेगा तो कहेगा नबी हम जैसा है, अगर अबू बकर की आंख से देखेगा तो कहेगा जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई। हुजूर से वाबस्ता रखे। याद रखना हुजूर को देखना हर आंख की कहानी नहीं है, हर आंख की कहानी नहीं है। हुजूर का हुस्न हर आंख देख नहीं सकती। एक दफा हुजूर तशरीफ फरमा थे, अबू जहल की बीवी आई, सिद्दीक अकबर ने हाफिज साहब कहा कि या रसूलल्लाह ये आ रही है, आपको देख कर तौहीन करेगी। हुजूर ने कहा देख लेना, ये मुझे देख ही नहीं पाएगी। हुजूर सामने खड़े आके अबू बकर से पूछती है तुम्हारा नबी कहाँ है? अरे का हिस्सा नहीं दीदार नबी का, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। मैंने कहा रसूलुल्लाह जिंदा है। कहा जिंदा है तो नजर क्यों नहीं आते?
मैंने कहा हिजरत की रात 40 काफिर रसूल के दरवाजे पे खड़े थे। रसूल छुप छुपा के नहीं निकले, सीना तान के घर से निकले, मट्टी फेंकी। रब फरमाता वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ये मट्टी हबीब ने नहीं फेंकी, मैंने फेंकी। 40 काफिर नबी के दरवाजे पे खड़े थे, नबी बीच से गुजर गए, उनको नजर ना आए। मैंने कहा तेरे बाप के सामने से हिजरत की रात गुजरे, उसको नजर ना आए, तुझे चीचा वतनी में नजर आया। मजबूत रखो। अल्लाह मेरी हाजिरी यहाँ कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पे अपना खास फज़ल व करम फरमाए। हाफिज अहमद साहब अल्लाह आपको बहुत इज्जतों से नवाजे। मुझे बहुत पसंद है हाफिज अहमद रजा साहब, मेरा बड़ा, मैं आपको पता है मैं किसी की तारीफ नहीं करता, इसी वजह से लोग मेरे से नाराज भी रहते हैं। मैं जिसकी समझूं उसकी तारीफ करता हूँ, जिसको कुछ और समझूं उसको कुछ और कहता हूँ। जो भी कहना हो चुप भी नहीं रहता, कह भी देता हूँ। अहमद रजा साहब बड़े खूबसूरत नात पढ़ते हैं, अल्लाह ताला इनको मज़ीद बरकत अता फरमाए। महफिल सजाने वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। नकीब महफिल बड़ी खूबसूरती से अपनी जिम्मेदारियाँ सरअंजाम दे रहे हैं। किबला शाह साहब अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में और शर्फ में मज़ीद बरकत और मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। हाफिज़ अहमद रज़ा साहब इंशाअल्लाह नात शरीफ पढ़ेंगे। मैं इनके 2 कलाम सुन के इनसे इजाज़त चाहूँगा। मैंने सुबह 10 बजे एक जगह इस्लामाबाद में पहुँचना है और फिर ज़ोहर के बाद बेबल पहुँचना है, तो मुस्तकिल सफ़र ही होगा। इसलिए मैं हज़रत के 2 कलाम सुन के इंशाअल्लाह